मुझे जान गए होंगे कि मैं कौन हूं। जाने कौन है? नहीं, आदमी तो है, लेकिन मेरा नाम है ब्रह्मपुत्र नारद। जो भी कार्य है उसको सामर्थ्य करने वाला नारद। आज पहाड़ के कंधराओं में बैठ करके मुझे जब तक करना चाहिए। एक दिन का समय था, राजा दक्षपति ने मुझसे कहा था कि नारद, मेरे बेटे हैं, इनको कुछ ज्ञान की बातें सिखलाओ। मैंने कहा कि मेरे आश्रम पर भेज देना। वो उनके बेटे मेरे पास में आए। मैंने उनके लिए ज्ञान तो नहीं सिखलाया, उनको सारे को एक बैराग बना दिया, यानी हम जैसे बाबा जी बना दिए। राजा दक्षपति ने देखा कि नारद, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तो तुझसे ज्ञान कहने के लिए कहा, तूने तो सबको बाबा जी बना दिया। लेकिन सुन, अगर तूने ऐसा ही किया तो मैं तेरे लिए साफ देता हूं नारद कि तू 2.25 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक पाएगा। तो आज मुझे वही दक्षपति राजा का श्राप लगा हुआ है, 2.25 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकता। अगर रुक भी गया तो झगड़ा भी हो जाएगा, और मुझे झगड़ा कराने में बहुत आनंद आता है। नारायण नारायण नारायण। अगर कोई ऐसे नहीं झगड़ा होता है तो एक रोटी का टुकड़ा लेता हूं, एक रोटी का टुकड़ा 2 कुत्तों के बीच में डाल देता हूं। जब कुत्ते लड़ते हैं, नारद बड़ा प्रसन्न होता है। नारायण हरि नारायण, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। वो तेरी लीला जग से नारी नारी हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। तेरा सभी पाप कटिया, तेरा सभी पाप कटिया। राधे राधे बोल, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। और क्या बताया है? इंसान को कहा है कि इंसान तू जब जन्म लेकर के आया था तो मैंने तुझे इस पृथ्वी पे किस लिए भेजा था? कि मेरा नाम लेना, मेरा भजन करना। तू पृथ्वी पे आके सब कुछ भूल गया क्या? मैंने तुझे देखने के लिए आंखें दी, कमाने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, बोलने के लिए जबान दी, लेकिन तूने वादा कि कुछ नहीं किया। ये हाथों से कुछ दान तो नहीं किया। अरे एक पलक में बह जाएगी तेरी काया की हवेली कर दे। एक पलक में बह जाएगी तेरी काया की हवेली। अरे कितनों सावन तेल लगा ले, ओ कितनों सावन तेल लगा ले, आभूषण से गले सजा ले।
चंद्रा छुपी है। यहाँ पर मुझे बैठ करके प्रभु का नाम लेना चाहिए। ये झरझर झरना बह रहे, झरझर झरना बह रहे, विशल विठल विशाल। दिल मेरा चाहता है कि भजन करूं किंताल। चलना चाहिए वो आश्रम परम पुनीत सुहाना। एक मेरे शीतल भावा। बोलिए महाराज की जय। प्रणाम महाराज। भैया पहले सर झुकाता उसी पाक परमात्मा को जिसका दिया हुआ पाया मैंने तक और ये प्यार है। राजा हूं मैं सरका, इंद्र मेरा नाम, बिन परियों के गीत में कहा मुझे आराम। ये भरत बिठाओ जन्मनाओ, साज करो सभी तैयार। दिल मेरा ये चाहता है कि जैसा देखूं सब कुछ कुल बसर है, लेकिन यहाँ शराब की कसर है। बुलवाई जाए नाच करने वाले। क्यों नहीं महाराज, आप राजिए। जितने भी महाराज की अप्सराएं वो सभी दरबार में हाजिर हो। महाराज याद करें। वो राम उड़े, वो रंग उड़े, आकाश हिले, हाथी मारे मुझसे बोल उठे, मुंडों की बत्ती से गिर जाए। होने दो डराना, दिल हो जाए हमारा नजारा। नहीं महाराज, ऐसा ही होगा। और नजर लागी है राजा तोरे मेलों में, नजर लागी है राजा तोरे बगीचे में। जो में होती राजा काली बदरिया, जो में होती राजा काली बदरिया, बरस लेती है राजा तेरे बगीचे में, नजर लागी है राजा। और महाराज क्या होगा, जो में होती राजा बन की कोयलिया, जो में होती राजा बन की कोयलिया, बरस लेती है राजा तेरे बगीचे में, नजर लागी है राजा तेरे बगीचे में। ये नाच का नाम नहीं स्वाता। कारण क्या है कि मैं अफसरों से नाच और गाना सुन रहा। अच्छा, अचानक जो हमारा सिंहासन है वो हिल गया। इसका कारण क्या है आप जानते हो? क्षमा करना महाराज, इसका कारण मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरे से बड़ा है भैया कालियादेव इसका कारण अवश्य जानता हूँ। क्या कहा? तुमसे बड़ा है कालियादेव? हाँ वो जानता है? बिल्कुल जानता हूँ। फिर उसके लिए दरबार में हाजिर किया जाए। अभी बुलवाता हूँ महाराज। अरे ओ भैया कालियादेव, अरे भैया बारात नहीं है, बात है। महाराज बुला रहे हैं दरबार में। क्या कर रहे हो?
इस होटल को प्रातःकाल होते ही चला लेना भैया। अरे महाराज का कार्य है, तभी तो बुला रहे हैं आपको। मकान को भेज दूं क्या? मकान से काम नहीं चलेगा। मुझसे ही चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आ जाओ फिर। आ गया, बस आ गया। चले आओ। महाराज आ रहा है वो, सच धस के आएगा। हाँ, पूरी तैयारी। महाराज क्या लिया मुझे किस लिए याद किया? आपको याद करने का कारण यह है कि मैं अप्सरा से नाच और गाना सुन रहा था। अचानक जो हमारा सिंहासन है वो हिल गया। इसका कारण क्या आप जानते हो? कभी देखा ना। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ? जी महाराज। कैसे हुआ? यही बात का मेरे साथ में पूछा था। कैसे बता? मैं खाना वाना खा करके मेरी चार पाई पर लंबा लंबा ले रहा था। क्या ले रहा था? नींद। अच्छा, तो मेरी चार पाई के नीचे बैठा था चूहा। अच्छा, उसको काफी देर से बिल्ली देख रही थी। चूहे पे झपटी बिल्ली, मेरी चार पाई हिली और मेरे दिल की कली कली। क्या जाने, आप तो बड़े भोले हो। ये चूहा बिल्ली से हिलने वाला आसन नहीं है। या तो कोई मुनि महात्मा यज्ञ तपस्या कर रहा है मेरे सिंहासन छीनने के लिए, या फिर किसी गौ के ऊपर नाच की गायना है। इसलिए आप जाओ और पता लगा के आओ। मैं जाऊं? और किसको जाना पड़ेगा? महाराज सवारी को साधन हाथी ले जाओ। हाथी को छड़े ना जाऊं, चुता है। फिर ऊंट ले जाओ। ऊंट लंबो जाता है। फिर घोड़ा ले जाइए आप। घोड़ा भगते हैं जो पटके को। फिर आप साइकिल ले जाइए। साइकिल पेडल को चेन टूट जाएगी। फिर ऐसा करो, आप मैं इच्छा मांगो। महाराज प्रजापति बाबा ने भैंसों सुख सुनो करे। रे आपने कहा है सभी हंस गए। हाँ, ये सवारी आपको पसंद कैसे है इसको बताइए। तो पसंद ऐसे है महाराज, ये तो आराम से चलता है। फिर दूसरे नंबर में कोई भी एक्सीडेंट वैक्सीडेंट का मामला हो तो पाँव ने खड़ा करिए, खड़े हो जाओ, अपना आप दावा करो। शाबाश शाबाश, ले जाइए और जाइए। ठीक है महाराज, चले जाइए। जाता हूँ हजूरे खबरी मुनि जानी की, जाता हूँ हजूरे जाता हूँ हजूरे खबरी मुनि जानी की। ये पहाड़ की कंधा आ चुकी है, मुझे अंदर चलना चाहिए। चाहे तो बाबा जी बैठे हुए और तो पैसा पैसा करो तो चलना चाहिए गाते बजाओ। भाई जाता हूँ हजूर खबरी मुनि जानी। अरे अच्छी तरह देखो, नहार बाबा है या कोई और है? खाना तो नहार बाबा। अरे कोई नहीं खाएगा, नजदीक आओ। से बनाओ यार। अरे नारद जी है। नादर बाबा। अच्छा, नादर क्या होता है? बाबा की माला कर रही है, घटर घू मरे तू। बाबा, ओ बाबा, से बनाओ क्या? एक बात है साहब, चिड़िया जानवर कितने होशियार है। कई जगह ना मिली घोंसलों खाने के बाबा की जांच कर। अरे ये उनके जटा मुकुट है, बाबा हौसला को नहीं है। चुट्टो जाने ज्वार का भुट्टो। बाबा, ए हमारा घर ये कोई बनवाता आजा। बाबा
महाराज का इनका सिंहासन मिला है। आप उनको क्या कहती हैं? तो चलो अरे और महाराजा जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था। अंजम्मा जी का पुत्र जो ये नारद नाम का आता था। अरे हाथ में घोटा बगल में सोटा माला तो तय काटता था। महाराजा जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था। हाँ जी, लगाया पता? लगा लिया पता। कौन है? सिर में क्या है? पता। ये कैसा है? बताइए। वो है नादर बाबा। नादर बाबा नहीं, मुनि कहते देख सोहे सीताराम मुनि कहते काबई बोलो शर्माया मुनि कहते क्या कहा? देवी नारद जी है और वो भी पहाड़ों की कन्या में यज्ञ तपस्या कर रहे हैं। जान लगा रखो महाराज। ये बात है, मुझे मालूम हुआ कि उनके भजन से तपस्या से मेरे सिंहासन को छीन सकते हैं। ये मन सिंहासन लेने को तब कहते मुनिराज, मेरे मित्र कामादेव को जल्दी लो। बुला है तो मेरा मित्र है कामादेव, उसके लिए बुलवाया जाए। महाराज कामादेव जी हाजिर हो। ये लाल परी व नीला परी परियों के सरताज मेरे प्यारे मित्र वर्ग किया मुझे क्यों याद आज अचानक याद करने का कारण क्या है? याद करने का कारण यह है कि आप मेरे मित्र हो और मित्र सच्चा वही होता है जो मित्र का साथ देता है। वैसे लाखों ही मित्र होते हैं लेकिन वो मित्र ही कहलाते हैं। मित्र तो वही कहलाता है जो संकट विपदा में दोस्त का यार का साथ देता है। मेरे सच्चे आप मित्र हो तो आज आपसे एक ही कार्य है कि देवसी नारद वो पहाड़ों की कन्या में यज्ञ आप जाइए और उनका ध्यान छुड़ाइए। यदि ध्यान नहीं छूटा तो ये मानिए तुम्हारा मित्र का ये सिंहासन वो छीन सकते हैं। महाराज कौन सी बातें नाथ बनी, अभी ऋषिराज का ध्यान छुड़ाओ ले ऋतुराज सभा चरण में कान तरंग में छोड़ो काम कलारस के भोग भाती योग छुड़ाकर भोग कराओ। जो किशोर इतना करुणा जन्मे कामत देवी नाम कहो मेरी साधना कार्यालय को भी जाइए, आप जाइए और इनके लिए वो स्थान बताइए जहाँ ऋषिराज विराजमान है। चले जाइए। ये मेरा बाप, ये मेरे बाबू। अच्छा ज्ञान हाँ अरे मुनि बाबा पलकिया खोल रसी की भूले पड़ी बाबा पलकिया खोल रसी की भूले पड़ी। मुनि बाबा पलकिया भाई सरकार की तो देखती भरी मुनि बाबा पलक नहीं खोले मुनि बाबा पलक नहीं खोले पलक नहीं खोले जो मुनि बाबा
नहीं छूटेगा। हमने हाथ छुड़ा तो ध्यान इनसे ध्यान छूटे वो काय को इन्हें तेरे ही काय है। अच्छा मुझे पति ना काय ध्यान छूटेगा। आप हमारे साथ में आए हुए हो ना, हाँ तो आप ऋषिराज का ध्यान छोड़ा दो। अरे साहब पहले क्यों ना की। अब क्या हुआ है? अब तक तो बाबा पड़स बोले पहाड़ कर जाते एक तोड़ में। अच्छा, हमने तो अब छोड़ा दो। अब क्या हो गया? अब सुना देगा आप लोग आ जाओ। धरती माता पूजो तो हाथ पाँव बल दिखो मोए। अच्छा संक्रांत करूँ संक्रांत क्या होती है? अरे कसरत होती है वो। हाँ वो संक्रांत। अब खड़ा कौन करेगा? हाँ जी बेटा मोतीराम बहुत दूध पिलाया है। आज ध्यान सुना दी बाबा। एक अबे बाल बाबा दही का सा कूल गया भटने इसको। अरे महाराज तुझे श्राप दे देंगे। शराब दे देना तो मैं पी लूं। इससे ना ऋषिराज समाप्त हो जाएंगे। मतलब हाँ, मर जाएंगे। मैं जाना तो मैं घर जा। अरे सुनो, इससे आपने पहले कभी और किसी का ध्यान छुड़ाया है? आज ध्यान छुड़ाए मैंने। किसका? मैंने क्या तो हमारी भैंसों को खूब ध्यान छुड़ाए। भैंसों का? हाँ वो कैसे? एक रोज हमारी भैंस ने ध्यान लगा लिया तराई में। अच्छा, काय तराई घटों मतलब मैंने हाँ हाँ, नदी में। नदी में हाँ, पानी में जा छोरो में पानी पिलावा। अच्छा तो पूरी भैंस ने ठंडो पानी देकर ध्यान लगा लिया। पूरी भैंस भीतर थोड़ी सी झूठी बाहर। अच्छा और फुर फुर करे। छोरा ने खूब कोशिश कर ली पर भैंस नहीं आई। अच्छा मेरे पास आया पापा जी अपनी भैंस ने ध्यान लगा लिया। अच्छा मैंने ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ। मैंने साहब आपसे बच्चे ने क्या कहा? पापा जी। और आपने क्या बोला? मैंने उससे कहा कहो चाचा जी। कहो चाचा जी। हाँ मैं उसका बाप वो मेरा बाप। मतलब आधे दिन वो बाप रहता है, फिर उसके बाद आप बाप रहते हो। हाँ ये सही है। तो साहब मोतीराम घरिया कंधे पे और नदी में चले गो। अच्छा मैंने छोरा ने बताई पूरी बात हकीकत देखी। पूरी भैंस पानी में थोड़ी सी धूंतरी निकल रही। मैंने भैंस माता आजम। अच्छा भैंस हुआ आजम पर काय को सुना तो लगा मैंने नहीं पेश खाएगी। मैं कंधा पर रख और नदी में घुसको साफ जाता है भैंस में जा दो। अच्छा और दिन तो अपना बांधनी पड़ेगी नदी में सुन कर खूटा अपना आप भंगी। अच्छा और दिन को दे 5 किलो दूध और एक ही मोतीराम में 8 किलो दूध दियो। अच्छा या बाबा में एक पर्वत मंदिर में डेयरी खोलनी पड़ेगी। खड़े रे, ऐसे ध्यान नहीं छोड़ेंगे ऋषिराज। ठीक है, हम छोड़ा देते। जय कामी लोल जगमाई कुटिल कामी विश्वमयी कराई। कारण क्या है? आज हमारा पहला बार निष्फल जा चुका है। ऋषिराज ने ध्यान नहीं छोड़ा। चल मेरे काम के दूसरे बार छोड़ा दीजिए ऋषिराज का। ना छोड़े काले रे, क्या कारण है? आज मेरा दूसरा बाण भी निष्फल चला गया, लेकिन ऋषिराज ने ध्यान नहीं छोड़ा। चल मेरे काम के तीसरे बार छोड़ा दीजिए ऋषिराज का। काले रे, क्या कारण है? आज तीनों बाण मेरे निष्फल जा चुके, लेकिन ऋषिराज ने ध्यान नहीं छोड़ा। अपन को ऋषिराज के सामने हारी माननी चाहिए। हे ऋषिराज, मैं तुम्हारे सामने सदा सदा के लिए हार चुका हूं, मुझे क्षमा कर दो ऋषिराज। चित्तानाम सत्य कहने वाला कौन? रति का पति कामदेव। कामदेव, हाँ तू यहाँ क्यों आया है? ऋषिराज, आपकी तपस्या के कारण जो मेरा मित्र है इंद्र, उनका सिंहासन हिल गया, इसलिए मैं आपका ध्यान छुड़ाने के लिए आया था। कामदेव, तुझे तो कोई राजा के चित्रशाली में रहना चाहिए था, कोई वैश्य के कोठे पर जाना चाहिए था।
लेकिन हम जैसे बाबाजी के पास में हमारे भजन में विध्वंस डालने वाला कामदेव। लेकिन सुन, मेरी तपस्या से तेरे इंद्र का सिंहासन हिल गया। अरे मुझे राज करना था तो मेरे पितामह ब्रह्मा के पास में काफी राज है, वो महाराज करता, ये वैराग क्यों रखता। लेकिन कामदेव आज के बाद में किसी साधु संत मुनि महात्मा को सताया तो कामदेव काम से हाथ को बैठोगे। देखिए हाल तुमको यहां लेके कौन आया है, कामदेव को बुलाओ। थोड़ी जरा से ये देह सतीना भाई है। वो जरा से छोड़ पूरे मेरी देह सतीना भाई है। तुमको मैं साथ देता हूं, तुम घोर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी भक्ति में जो ध्वंस किया है तुम्हारे लिए श्राप देता हूं। तुमसे कौन लेके आया फिर ये अपना पावन सुनाया, मैं तो कुछ है। अब भाग जाओ यहां से, अन्यथा किसी को तुम्हारा मत सताना, मैं भस्म कर दूंगा। ये सुमरनी है, भगवान के नाम की सुमरनी है। इसमें 108 मणके हैं। 108 बढ़िया है, हमें तो दुकान के कंधे। एक पागल बढ़िया नहीं, 108 मणिया है इसमें। एक बार 108 मणिये फेरने से कोट राज प्राप्त होता है। तू क्या करेगा इसका? भाग जा! सोम के हाथ से भाग विच्छिन्न स्वामी निरक्षित एक कुत्ता सूखी हड्डी को अपने मुख में दबाकर जंगल की तरफ भाग रहा था। उधर से उसी जंगल से एक शेर आता हुआ नजर आया। कुत्ते ने सोचा कि सामने से शेर आ रहा है, मेरी हड्डी को ना छिला ले। लेकिन इस मूर्ख कुत्ते को ये पता नहीं, शेर तो जंगल का राजा है, ताजा शिकार मार के खाता है, तो भला तेरी सूखी हड्डी का क्या करेगा। तो उसी प्रकार तेरे राजा इंद्र को डर लगता है। कोई भी भजन सत मुनि महात्मा करता है तो उसको हमेशा डर लगता है। जाओ यहां से। तब डर सबके सिर पाई सीता काम ले मत मन माया। अब मुझे भोलेनाथ के पास में चलना चाहिए। रास्ते में कैलाश पर्वत पड़ता है, उनके लिए शुभ समाचार सुनाना चाहिए। हम बोले प्रणाम भोलेनाथ, नारद जी का प्रणाम। नारद, आज तो आपने बहुत दिनानू कृपा की है। हे भोलेनाथ, आज तो हम आ ही गए, आज हमारे मन में आ गई चलो कि भगवान भोलेनाथ से मिलते हुए चलते हैं। ठीक है, अच्छा किया। लेकिन नारद, कहो। आज कुछ कारण और यह कि आपके चेहरे पर खुशी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। अच्छा भोलेनाथ, भोलेनाथ आप समझ गए तो
मैं आपसे कह ही देता हूँ फिर। मुझसे नहीं कहोगे, किससे कहो? बात शंकर सुनाए प्रिय जान महेश सिखाए। सुनिए भगवान, आज मैं बहुत बड़ा काम किया है। क्या किया है? मैं कामादेव को जीत करके आ रहा हूँ। क्या कहा आपने? कामादेव को जीता है? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा किया अच्छा किया है। कहता है सबका आपने उनका नाम किया है। अच्छा, अब कहो तो आपकी आज्ञा हो तो विष्णु भगवान के लिए दर्शन करने के लिए चले जाऊं। कहाँ जा रहे? विष्णु भगवान के पास। मेरी सुनिए आप, अगर मेरी तरफ से बार बार मैंने एक की है, जो कथा आपने मेरे को सुनाई है, विष्णु भगवान को मत सुनाना। यदि जिक्र भी चल जाए तो इस बात को आप छुपा लेना। लेकिन क्यों भगवान? वो कर्मधारी है, किसी के कर्म को नहीं रहने देते। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारे लिए समझ गया। तो ये कह दूं कि भोलेनाथ की कृपा से जीता है। नहीं, तुम नहीं जीता है, लेकिन आपको ये तो बिल्कुल ही छुपाना है। ठीक है, आप तो कैलाश पर्वत पर भंग धतूरे पी करके मस्त रहो, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। जाओ बचराम, आपको पछताना हो। ठीक है, होगा तो देखा जाए। पार कर चल कर दीना, साथी हरि गुण गान प्रवीणा, श्री सिद्ध गवरे मुनिनाथा, जय बस्त्री निवास माता। नारद जी, घूमते घूमते क्षीर सागर आ गया है। भगवान यही निवास करते हैं। कोई कहता है कि भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। चलना चाहिए, भगवान के दर्शन करूंगा। अरे निरंजन, हर्ष मिले पान के तब बैठिया श्री समेता, बोले भी अचरा चराया बहुत दिनन की मुनि दाया। ऋषिराज, आज तो आपने हमारे ऊपर बड़े दिनों की बाद में कृपा की है, क्या कारण है? ये सब भगवान आपकी कृपा है। चलो, काम चरनार सब हासे, जब प्रपंच विरच हे प्रभु, पहले मैं आपकी आरती मेरे बल के प्राण पुकारी रहे, वो जगदी से हारे, जगदी से हारे। मेरे बल के प्राण पुकारी रहे, जगदी सी हरे, जगदी सी हरे, वो जगदी सी हरे, एक साथ जोरदारी से जयकारा लगाएंगे। बोले विष्णु भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। जो किसी के मुंह में से भगवान का नाम नहीं आया, आई बैठे हो, बिल्कुल भगवान का नाम नहीं ले सकते। जय तो बोलो, बोलिए बजरंग बली की। हाँ, जयकार वैसे बोलो। अब भगवान की 2 मिनट की झांकी है,
सभी भेंट करना शुरू करें। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जैसी आपकी श्रद्धा है। खाली भेंट नहीं जानी चाहिए। और